इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। रेवरेंड फादर आबद तनवीर, पैरिश प्रीस्ट और विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ फैसलाबाद, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर सबात, मनासिबान और मोमनीन, सबसे पहले आप सबको 69वां सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम आपकी ज़ोरदार तालियों में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, 3 रोज़ा सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का मरकज़ी मौजू तारीख़ नजात और मुक़द्दसा मरियम है, जबकि पहले दिन का मौजू जो हमारा आज का मौजू भी है वो मुक़द्दसा मरियम उम्मतों की माँ है। कल जो हमारा मौजू होगा वो मुक़द्दसा मरियम राहबरे नौजवां होगा और 13 अक्टूबर को जो तीसरा दिन होगा हमारा मौजू मुक़द्दसा मरियम और ख़ानदानी ज़िंदगी है। मौज़ूआत का इंतखाब बहुत खूबसूरत और मुनफरिद है और इससे फादर सेबान जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनकी पासबानी सोच को बयान करता है और मुक़द्दसा मरियम से गहरी मोहब्बत जो है उसको भी बयान करता है। अज़ीज़ों, 3 रोज़ा ज़ियारत का या ज़ियारत की जो मरकज़ी आयत है वो ये है कि देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अजीजों, जब मैंने इस आयत पर गौर किया और मैं देख रहा था कि पाक कलाम मुक़द्दसा मरियम को खुदा की माँ कहता है, मुबारक कहता है, कलीसिया मुक़द्दसा मरियम को मलका कहती है, कुमारी कहती है, लेकिन मुक़द्दसा मरियम जो अपने लिए जो बात या लक़ब जिसका वो इंतखाब करती है
वो इस आयत में बयान किया गया है। हम मुकद्दसा मरियम को कुमारी कहते हैं, खुदा की मां कहते हैं, मलका कहते हैं, लेकिन मुकद्दसा मां मरियम अपने आप को क्या कहती है कि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं खुदा की बंदी हूं, या मैं खुदावंद की बंदी हूं। तो ये जो लक़ब है मुकद्दसा मरियम ने अपने लिए चुना कि मैं कौन हूं? मैं खुदावंद की बंदी हूं जो उसकी मर्जी को हमेशा पूरा करती है। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ो, पैगाम से पहले मैं शुक्रगुजार हूं रेवरेंड फादर आबद तनवीर का, जो पैरिश प्रीस्ट है, रेवरेंड फादर राशिद सदीक और सारी पास्टर टीम का, जिन्होंने दसचा की बहुत बड़ी सालाना ज़ियारत पर ना मुझे सिर्फ मदऊ किया बल्कि पैगाम देने की भी दावत दी। फादर साहबान, मैं आपकी मोहब्बत और दावत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अजीजो, जाहिर की हसीयत और मानंद से यहां आना मेरे लिए बड़ी खुशी और बरकत का बायस है। मेरे लिए यह बड़ा खास दिन है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए दोहरी ज़ियारत, बरकत और खुशी लेकर आया है। जिस तरह फादर जी ने तारुफ में बयान किया कि ये धरती जो है, ये वो धरती है जहां मेरे आबाओ जदाद यानी कैप्टन फादर्स जो थे, उन्होंने खिदमत का आगाज किया और यहां चर्च बनाया और कलीसिया और ईमान की तरक्की की। तो इसलिए एज अ कैप्टन मैं बड़े फख्र से और बड़ी खुशी के साथ इस बात का इजहार करता हूं कि ये मेरे लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि मेरे कैप्टन फादर्स ने, भाइयों ने यहां आकर खिदमत की। इसलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और फख्र की भी बात है। अजीजों, मैं बरमला इजहार करना चाहता हूं कि सारी ज़ियारत की जो तैयारी की गई है, आप दाएं बाएं देखें, बल्कि पूरा गांव जो है वो रोशनियों से जगमगा रहा है। तो ज़ियारत की सारी तैयारी जो है वो काबिल इस्ताइश है, और जो मोमिनीन का जोशो जज्बा है वो काबिल तारीफ और काबिल दीद है, और उनकी मोहब्बत जो है देखने के काबिल है। जब मैं इब्तदा में ही यहां पहुंचा 4 बजे तकरीबन, तो मैंने देखा कि लोग जब पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो वो पहले ही अपनी जो जूतियां उतार कर जा रहे थे, एंड दैट वाज समथिंग डिफरेंट। बहुत अच्छा, ये मां से मोहब्बत और कीदत का इजहार मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मोमिनीन का जोशो जज्बा जो है वो काबिल तारीफ है, देखने के काबिल है। और मैं जब इस तरफ गया तो मैंने बहुत बड़ा चर्च था, पहाड़ी भी बहुत खूबसूरत है। और मसीह में मेरे अजीजों, आप खुशकिस्मत है यहां के लोग कि आपके पास खुदावंद का घर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, आलीशान, अजीम और शान है। मैं देखकर बहुत खुश हुआ। अपने लिए जिन फादर्स ने ये चर्च बनाया उनके लिए जोरदार तालीम जाए जी, जोरदार। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लगता है जैसे आसमान से नीचे उतरा हुआ है। मसीह खुदाम मेरे अजीजों, याद रखें कि जो माह अक्टूबर है, इसका अपना मिजाज और रूहानियत है। क्यों? क्योंकि ये खास महीना माह मरियम है, यानी मुकद्दसा मरियम का महीना है, माह रोजरी है, माह बिशारत है, माह इत्फाल है, यानी बच्चों का महीना है। और यह महीना जो है अमनो सलामती का महीना है। इस खास माह में रोजरी की इबादत की जाती है और ज़ियारतों का एहतमाम जो है वो किया जाता है, ताकि मोमिनीन मुकद्दसा मरियम की जिंदगी, काम और मकाम पर ध्यानो ज्ञान कर सकें और मुकद्दसा मरियम से सीख सकें। जिस तरह उसने कहा कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो कि हम भी खुदा की मर्जी को पूरा करें।
अजीजों, आज के वाज के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सलाम, दूसरा हिस्सा है कलाम और तीसरा हिस्सा है पैगाम। बस 3 बातों पर आज हमने गौर खोज करना है। वाज के पहले हिस्से में हम कस्सा मरियम को सलाम पेश करेंगे और यह देखेंगे कि हम कस्सा मरियम को सलाम क्यों करते हैं। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि जो हमारा आज का मौजू है वो क्या है, उस पर हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज का हमारा मौजू है मकस्सा मरियम उम्मतों की मां। और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि आज का ये कलाम जो है, ये सलाम जो है, मुझे और आपको या जितने भी ज़ायरीन यहां आए हैं, हमें क्या पैगाम देता है और क्या दावत देता है। अजीजों, आज का बाकायदा तौर पर वाज शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूरी करना चाहता हूं। सबसे पहले तो याद रखें कि मकस्सा मरियम अपनी जिंदगी, काम और मकाम के हवाले से सबसे अजीम और पाक तरीन हस्ती है। और खुदावंद का फरिश्ता अपने इस्लाम में इकरार करता है कि ए मरियम, तू पुरफजल है और खुदावंद तेरे साथ है और तू औरतों में मुबारक है। अब पाकमा कैथोलिक कलीसिया अपनी दुआओं में, लतूरिया में और लतानिया में मकस्सा मरियम से हमेशा यह सिफारिश करती है कि ए मकस्सा मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर। इसलिए पाकमा कलीसिया खुदा की मां के खास मर्तबे पर गौर करते हुए ताकीद करती है। जब हम मकस्सा मरियम की जिंदगी पर, काम पर, मकाम पर गौर करते हैं तो पाकमा कलीसिया हमें ताकीद करती है कि जो मोमिनीन हैं या जो वास करने वाले हैं, वो मुबालगा से परहेज करें और वो लोग जो तंग नजरी का मुजाहरा करते हैं मकस्सा मरियम के मकाम के हवाले से, उससे भी वो क्या करें, परहेज करें। ना मुबालगा किया जाए और ना ही तंग नजरी से पेश किया जाए। मैं एहतियात के साथ यह कहना चाहता हूं कि कैथोलिक कलीसिया मकस्सा मरियम कुमारी के मर्तबे पर बात करते हुए याद दिलाती है कि हम मुबालगा से काम ना लें, जबकि जो दीगर कलीसियाएं हैं वो तंग नजरी से क्या करें, परहेज करें। क्योंकि जो मकाम और नाम और रुतबा खुदा के कलाम और पाकमा कलीसिया ने मकस्सा मरियम को दिया है, हम उसी को बयान करें, उसी पर बात करें, उसी से सीखें और उसी पर क्या करें, गौर खोज करें। मसीह खुदा मेरे अजीजों, जब हम आज के पहले नुक्ते पर ध्यानो ज्ञान करते हैं तो हमारा पहला नुक्ता है सलाम। क्या है जी? बुलंद आवाज से क्या है? सलाम। खुदावंद के फरिश्ते ने मरियम के पास आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। अजीजों, हम सब ज़ियारत पर आए हैं। यह सालाना ज़ियारत है और कई सालों से यह ज़ियारत जो है, इसका इनकाद किया जा रहा है। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। मुबारक है वो आदमी, वो इंसान जिसके दिल में क्या आया, ज़ियारत का ख्याल आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और आप सब मुबारक हैं, क्योंकि आपके दिल में मकस्सा मरियम की ज़ियारत का क्या आया, ख्याल आया और आप सब आज मकस्सा मरियम की ज़ियारत के लिए यहां मौजूद हैं। अजीजों, ज़ियारत पर जाना क्या होता है? जब हम ज़ियारत पर जाते हैं तो हम देखते हैं, हम मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। लेकिन मुलाकात में सबसे पहले या ज़ियारत की जो इब्तिदा है किससे होती है? किससे होती है? दुआ सलाम से।
ऐसा ही है ना, मुलाकात की इब्तिदा किससे होती है? दुआ सलाम से। जब हम आपस में भी मिलते हैं तो मुलाकात से पहले, कोई और बात करने से पहले हम क्या करते हैं? एक दूसरे को सलाम पेश करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि फरिश्ते ने मरियम के पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तो मसीह में मेरे जो सबसे पहले आए अकीदत और मोहब्बत भरा सलाम मुकस्सा मरियम को पेश करें और मेरे साथ बुलंद आवाज से आपने बोला है, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। आप दोहराए, सलाम ए पुरफजल, दोबारा से, सलाम ए पुरफजल, सलाम ए पुरफजल। अजीजों, हमेशा यह बात याद रखें कि मुकस्सा मरियम से अकीदत करना, उसे सलाम पेश करना, उसकी सिफारिशें तलब करना कैथोलिक होने की शनाख्त और पहचान है। ध्यान से मेरी बात, आई रिपीट, कि जो मुकस्सा मरियम से अकीदत करता है, जो उसे सलाम पेश करता है, जो उसकी ज़ियारत के लिए आता है, जो उसकी सिफारिशें तलब करता है, यह कैथोलिक होने की शनाख्त और पहचान है। और मुकस्सा मरियम से अकीदत और मोहब्बत फैसला करती है कि कौन कैथोलिक है या कौन कैथोलिक नहीं है। जो कैथोलिक हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कैथोलिक करते हैं, बेशुमार और लोग भी करते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूं। बाकी मज़ाहब के लोग भी और दीगर कलीसियाएं भी मुकस्सा मरियम को सलाम भी पेश करती है, अकीदत भी पेश करती है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि मुकस्सा मरियम से हमारी अकीदत जो है वो सबसे बढ़कर है। और हमारी अकीदत मुकस्सा मरियम से जो है ये फैसला करती है कि हम कैथोलिक हैं और हम कैथोलिक अकीदे पर क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, हम खुशकिस्मत है कि हम मां के पास आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं और उसे सलाम पेश करते हैं, ऐसे ही जैसे फरिश्ते ने कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। अजीजों, हम कौन हैं और क्या करते हैं, और हमारी जिंदगी में मुकस्सा मरियम का मकाम और जगह क्या है? क्यों कर हम सलाम पेश करते हैं? अब सवाल किया जा सकता है कि हम क्यों कर मुकस्सा मरियम को सलाम पेश करते हैं, या दूसरे लफ्जों में मुकस्सा मरियम का क्या मकाम और रुतबा है कि हम मुकस्सा मरियम को सलाम पेश करते हैं। तो आए हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मुकस्सा मरियम का मकाम क्या है। अजीजों, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जबराइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम को पुरफजल कहता है, नाम नहीं लेता मुकस्सा मरियम का, यह नहीं कहता सलाम है मरियम, नो, हम कहते हैं सलाम है मरियम। फरिश्ते ने क्या कहा आकर? तू कौन है? तू कौन है? पुरफजल। उसने कहा सलाम ए पुरफजल, यह नहीं कहा सलाम है मरियम, नहीं, सलाम ए पुरफजल, तू औरतों में मुबारक है और खुदावन तेरे साथ है। उसने यह कहकर मुकस्सा मरियम को मुहातब किया। और हजूम से औरत ने कहा कि मुकस्सा मरियम क्या है? मुबारक है। और मुकस्सा इलिज़ाबेथ जब मुकस्सा मरियम को देखती है तो उसे खुदावन की मां कहकर मुहातब करती है। अजीजों, याद रखें, जितने भी अलकाबात हैं, जितने भी लकब मुकस्सा मरियम को दिए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा लकब और मरकजी जो है वो ये है कि मुकस्सा मरियम खुदा की क्या है? खुदा की मां है, कलमा की मां है। तो अजीजों, मकामे मरियम तो ये भी है, जिस तरह मैंने कहा कि वो पुरफजल है, वो औरतों में मुबारक है, वो खुदा की मां है, लेकिन इसके साथ साथ हम मुकस्सा मरियम के अगर मकाम को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो मकामे मरियम तो ये भी है कि मुकस्सा मरियम वाहिद हस्ती है। ध्यान से और गौर से, मुकस्सा मरियम वो वाहिद हस्ती है जो खुदा के मसावी होकर कह सकती है, अगर
बाप या खुदावन अपने तख्त पर बैठा हो, और जब बाप ये कहे तख्त पर बैठा, बाप अगर ये कहे यीशु की तरफ हाथ बढ़ाए और ये कहे कि यीशु मेरा बेटा है, अगर बाप तख्त पर बैठा हो और यीशु की तरफ हाथ बढ़ाए और ये कहे कि यीशु मेरा तो मां मरियम भी ये कह सकती है कि ए बाप, अगर यीशु तेरा बेटा है तो यीशु मेरा बेटा भी है। कह सकती है कि नहीं? तो दुनिया में ये वाहद औरत है, ये कह सकती है खुदा के साथ मिलकर, अगर खुदावन ये कहता है कि यीशु मेरा बेटा है तो मां मरियम कहेगी कि यीशु मेरा भी बेटा है। अगर खुदावन ये कहता है या बाप ये कहता है कि यीशु मेरा इकलौता बेटा है, तो मां कह सकती है कि नहीं? मां मरियम कह सकती है कि नहीं कि ए खुदावन, ए बाप, अगर यीशु तेरा बेटा है, अगर तेरा ये इकलौता बेटा है, तो अगर तेरा बेटा है तो यीशु मेरा भी बेटा है। और मसीह में मेरे अजीजों, ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम, ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, मकाम मरियम को जानना बहुत जरूरी है। और जो मकाम मरियम जान जाता है, मरियम का मकाम चंद लफ्जों में मैंने बयान किया कि जो मकाम मरियम जान जाता है वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की तरह मुकद्दसा मरियम का एहतराम करता है और उसे अपने घर ले जाता है, उसे अपने यहां ले जाता है, उसका एहतराम करता है, उसकी खिदमत करता है। जो मकाम मरियम जान जाता है वो फरिश्ते की मानन मुकद्दसा मरियम को क्या करता है? सलाम करता है, नाम भी नहीं लेता, बल्कि क्या कहता है कि सलाम है पुरफजल। और इसी तरह जो मुकद्दसा मरियम के मकाम को जान जाता है वो मुकद्दसा लिस्बात की तरह कहता है कि तू खुदावन की मां है और तू औरतों में मुबारक है। इसलिए अजीजों, जो मकाम मरियम नहीं जान पाए वो एहतराम मरियम कैसे करेंगे? है कि नहीं बात? जो मकाम मरियम जान ना पाए वो एहतराम मरियम कैसे करेगा? और जो एहतराम नहीं करते वो सलाम नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? बेअदबा वक्त सलाम कीता है कि नहीं? कौन सलाम करता है? जो बाअदब हो, जो एहतराम करना जानता है। तो इसलिए जो एहतराम नहीं करते वो मां को सलाम भी नहीं करते। तो इसलिए आपको मुबारक हो क्योंकि आप अपनी मां के बाअदब बेटे और बेटियां हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मां का मकाम क्या है, मां का एहतराम क्या है। और इसलिए हर रोज आप कहते हैं कि सलाम है मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, हाथ उठा के बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, तो पहले नुक्ते में हमने सीखा है कि मरियम का मकाम क्या है, मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है। और चूंकि हम मकाम को जानते हैं तो इसलिए मुकद्दसा मरियम की अकीदत भी करते हैं, मुकद्दसा मरियम का एहतराम भी करते हैं, उसकी ज़ियारत भी करते हैं और हम क्या करते हैं? उसको सलाम भी पेश करते हैं। हमारा आज का दूसरा नुक्ता है कलाम और आज की मरकजियत, और हमारा मौजू है मुकद्दसा मरियम उम्मतों की मां। सबसे पहले तो फादर आबिद साहब, ये बड़ा मुनफरिद टॉपिक है और बहुत खूबसूरत है, बहुत सीखने को, तैयारी के वक्त बहुत सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि मोमिनीन के लिए भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा आज का जो मौजू है और कलाम का जो दूसरा हिस्सा है मुकद्दसा मरियम उम्मतों की मां। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुकद्दसा मरियम नस्ले इंसानी की वकीला, खुदा की मां, मददगार, सालसा और अहले खुदा की मां है कलाम के मुताबिक, कलीसिया की तालीम के मुताबिक। तो मुकद्दसा मरियम क्या है? अहले खुदा की
मां है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की मां है। अजीजों, जब हम ये कहते हैं कि मुकस्सा मरियम उम्मतों की मां, तो उम्मत के मानी क्या है? बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक दो जुमले में बयान करना चाहता हूं। सादा अल्फाज में उम्मत के मानी है कि किसी नबी या पैगंबर पर ईमान लाने वाली कोई जमात, उसे हम क्या कहते हैं? उम्मत। या इससे मुराद कौम भी हो सकता है, बरादरी भी हो सकता है, और हम मजहब लोग भी हो सकते हैं। और उम्मती वो शख्स है जो उस उम्मत का मेंबर हो, जो उसमें शामिल हो। अजीजों, जब हम उम्मत की बात करते हैं, लफ्ज उम्मत की, और मैंने कहा कि वो लोग जो एक मजहब से तल्लुक रखते हैं, बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुतालिया करें तो खुदा के लोगों इस्राइल को खुदा की उम्मत कहकर बुलाया गया है। जैसे कि हिजकिय्याल 36वें बाब में लिखा है कि ए इस्राइल के पहाड़ों, तुम अपनी शाहें निकालो और मेरी उम्मत इस्राइल को फल दो। तो खुदावन की उम्मत कौन है? इस्राइल का घराना है। और मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 2 बाब में लिखा है, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। जबकि अमाल और पहले पत्रस में लिखा है कि जो ईमानदारों की जमायत है वो भी उम्मत है। जो यीशु पर ईमान लाते हैं, जो ईमानदारों की जमायत है, वो क्या है? उम्मत है। और कलाम में लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। ईमानदारों की जमायत को नए हदरा में कहा गया है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। इसी तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम नबूवत की किताबों में देखते हैं, ये खुलासे के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं, मैं हवाले ज्यादा पेश नहीं करूंगा। तो नबूवत की किताबों में गैर कौमों को भी खुदा की उम्मत होने के लिए बुलाया गया है, उन्हें दावत दी गई है कि वो भी खुदा की उम्मत में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। और ज़िक्रिया नबी कहता है, और उसी रोज बहुत सी कौमें खुदावन से मेल करेंगी और वो उसकी उम्मत होंगी। और यशायाह नबी कहता है, इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों का नूर बनाया ताकि तू जमीन की इंतहा तक मेरी निजात का बायस हो। तो जो मैंने अभी बातें की हैं, खुलासे के तौर पर कहा जा सकता है कि खुदा की उम्मत इस्राइल का, हां जी, खुदा की उम्मत कौन है? इस्राइल का घराना है। खुदा की उम्मत ईमानदारों की जमायत है। और खुदा की उम्मत खुदा पर ईमान लाने वाली सब कौमें हैं। और खुदावन ने सब कौमों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ ताकि वो खुदा की उम्मत में शामिल हो जाए। अजीजों, एक नुक्ता सीखने वाला है। लिखा है, बस तुम जाकर, यानी ईमानदारों को कहा गया है जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? क्या बनाओ? तो फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप नहीं, शागिर्द बनाना है ना। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या है जी? उस्ताद है। तो अपने लिए जोरदार तालिबे, खुदा ने आपको बड़ा रुतबा दिया है। सिस्टर जानते हैं कि उस्ताद का रुतबा और मकाम क्या होता है। तो आप क्या हैं? कौमों के उस्ताद। आप क्या हैं? कौमों के। आप क्या हैं? कौमों के।
तो आपको हाथ जिम्मेदारी दी गई है सिखाने की, सीखने की नहीं। तो आप हास हैं, तो इसलिए आप आम लोग नहीं हैं। खुदा ने आपको खास बनाया है। और हास कौन है? जो सिखाए, जो बताए, जो रहनुमाई करे। तो आप जो हैं बुलाए गए हैं और खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो। तो आज से याद रखना है, आपका काम क्या है? सिखाना। क्योंकि आप क्या हैं? क्या हैं? सारे उस्तादां नूं सलाम हुए, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि खुदा की उम्मत क्या है? इस्राएल का घराना है, जुमायत है, और वो लोग जो खुदा पर ईमान लाते हैं। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम से हमने सीखा है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। और खुदा किनका है? किनका है? सबका है। तो इसलिए अगर खुदा सबका है, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, तो मुकद्दसा मरियम उम्मतों की भी मां है। इसलिए याद रखें कि जब यह कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम उम्मतों की मां है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा सबका है और वो खुदा की मां है। 3-4 बातें जल्दी में याद रखें। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते के सलाम और इस बात की मुलाकात में खुदा की मां कहा गया है। और लिखा है, और मेरे लिए यह बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। याद रखें, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को मां बनने की या खुदा की मां बनने की खुशखबरी दी थी, जबकि मुकद्दसा लिस्बात ने मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां होने का इकरार किया था कि तू खुदा की मां है। फरिश्ता कहता तू खुदा की मां बनेगी, और लिस्बात क्या कहती है कि तू खुदा की क्या है? मां है। अच्छा, पहली बात हमने सीखी कि मुकद्दसा मरियम कौन है? खुदा की मां है। काना जलील की शादी में हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम को यस्सु की मां कहकर बुलाया गया है। और लिखा है, और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यस्सु की मां वहां थी। तो मुकद्दसा मरियम कौन है? यस्सु की मां है। 2 चीजें हमने सीखी है। पहले क्या? मुकद्दसा मरियम कौन है? कौन है? खुदा की मां। अब क्या सीखा? मुकद्दसा मरियम यस्सु की मां है। और कोहे कलवरी पर मुकद्दसा मरियम को शागिर्द की मां, निजात हिंदा की मां और कलीसिया की मां के तौर पर पेश किया गया है। और कलाम में लिखा है कि ए खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां। और जिसो मुकाशवा की किताब में मुकद्दसा मरियम को कलीसिया की मां होने के साथ साथ कौमों की मां कहा गया है। उम्मतों की मां है ना, हमने आज हमारा मौजू। तो मुकाशवा की किताब में मुकद्दसा मरियम को कौमों की मां कहकर खिताब दिया गया है। और इस हवाले से हम सीखते हैं, और लिखा है कि और उसके यहां नरीना फरजंद हुआ जो लोहे के आसे से सब कौमों पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। उसका बेटा क्या करेगा? सब कौमों पर हुकूमत करेगा। इसलिए वो अगर सब कौमों पर हुकूमत करता है, सबका बादशाह है, और मुकद्दस मत्ती रसूल कहते हैं कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो मुकद्दसा मरियम उसी बादशाह यस्सु की निजात हिंदा की मां है, इसलिए वो भी कौमों की मां है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पुराने अहद में थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा और समझ सकते हैं। देखें, तकवीन की किताब 3 बाब में मां हवा को सब जिंदों की मां कहा गया है। किन की मां? सब जिंदों की। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा कि वो सब जिंदों की मां है। हवा कौन है जी? सब जिंदों की मां है। इसी तरह हम तकवीन की किताब उसके 17 बाब में देखते हैं कि हजरत इब्राहिम की बीवी सारा ने, जिसको खुदा ने बुढ़ापे में मोज़े के जरिए से बेटा दिया,
उसको कौमों की मां कहा गया है। और लिखा है, और मैं उसे बरकत दूंगा कि वो सब कौमों की मां हो, वो सब कौमों की मां हो। अब हमने सीखा कि जो हवा है, मां हवा, वो जिंदों की मां है। जो ईमानदारों का बाप हजरत इब्राहिम है, उसकी बीवी सब कौमों की मां है। और इसी तरह मुकस्सा मरियम कुमारी को रूह कुद्दस की ताकत से खुदा ने कलमे की मां होने का रुतबा दिया, इसलिए वो सब इंसानों की और उम्मतों की मां है। मसीही तालीम के मुताबिक, जो कैथोलिक मसीही तालीम है, उसके मुताबिक फजल के लिहाज से, फजल, क्योंकि फजल सब इंसानों पर खुदा का जाहिर हुआ उसके बेटे के जरिए से, तो फजल के लिहाज से मुकस्सा मां मरियम सबकी मां है। इसलिए मुकस्सा मरियम दुनिया की वाहिद औरत है जिसको कुल नस्ले इंसानी की मां कहा गया है, क्योंकि वो खुदा और निजात हिंदे यस्सु की मां है। अजीजों, 1945 में मुकस्सा मरियम हॉलैंड में किसी खतून पर जाहिर हुई, और जब मुकस्सा मरियम ने उससे बातचीत की तो मुकस्सा मरियम ने उससे मुखातब होते हुए कहा कि मैं वो खतून हूं जो सब उम्मतों की, क्या है जी, मैं सब उम्मतों की मां हूं। और अगर आप इंटरनेट पर एक इमेज देखें कि मुकस्सा मरियम उम्मतों की मां या मदर ऑफ ऑल नेशंस, तो उस इमेज में, उस तस्वीर में हम देखते हैं कि मुकस्सा मरियम के हाथ में पूरी दुनिया है। ऐसे मुकस्सा मरियम ने अपने हाथ में क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया को पकड़ रखा है और अपने पल्लू यानी अपनी पाक चादर से उसको लपेटा हुआ है। तो माएं जानती हैं कि ऐसे किनको लपेटा जाता है, किसको, किसको, अपने बच्चों को, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अजीज जानते हैं, जिनके लिए हम फिक्रमंद होते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मुकस्सा मरियम इसलिए दुनिया की उम्मतों की मां है, क्योंकि जिस तरह मां अपने बच्चे की फिक्र करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, अपनी हिफाजत में देती है, अपनी पनाह में रखती है, अपने साथ लगा कर रखती है, तो मुकस्सा मरियम ने भी क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया को अपने सीने के साथ लगा रखा है, ताकि दुनिया को कुछ ना हो, दुनिया जो है गुनाह की गुलामी में न रहे, बल्कि यीशु पर ईमान लाकर जिंदगी पाए। तो इसलिए मुकस्सा मरियम मेरे और आप सब के लिए फिक्रमंद है। तो इसलिए याद रखें कि हम सब मुबारक मां के हाथों में हैं, उसके पाक हाथों में है, बल्कि दुनिया के तमाम लोग उसके मुबारक हाथों में हैं और महफूज भी हैं और उसकी मोहब्बत को हर रोज महसूस भी करते हैं। यानी मैं और आप, बल्कि दुनिया का हर इंसान, बाकी सब करते हैं। जो प्रोटेस्टेंटिज्म का बानी मार्टिन लूथर है, वो मुकस्सा मरियम की बड़ी तारीफें करता है, और आज दे निके निके बच्चे मुकस्सा मरियम के खिलाफ गल कर दे। वो थोड़ा प्यो नहीं करता तो तुसी क्यों करते हो? बोलो मुकस्सा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्सा मरियम के नाम की। तो इसलिए मैं सबकी बात, आई रिपीट, मैं सबकी बात नहीं करता, चंद एक लोगों की, लेकिन मैं कहता हूं कि वो ना समझे। वो क्या है? ना समझे। शायद यीशु ने उनके बारे में कहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं। और उसकी मां के बारे में वैसे आयत तो फर्क है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में खुदा उनको क्या करे, माफ करे। अजीजों, इसलिए इस सालाना ज़ियारत पर हमारे लिए पैगाम यह है कि मुकस्सा मरियम हमारी मां है, सब कौमों की मां है और सब उम्मतों की मां है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो उसको मां मानते हैं वो उनकी भी मां है, और जो उसे मां नहीं मानते ओदी भी मां है। ऐसा ही है ना? ओ नहीं आती तुम मन मानते तो मैं थोड़ी मां नहीं, मां आती है तुम मन लो या ना मन लो, मैं थोड़ी मां वां। तुसी मेरे तो इनकार कर सकते हो, मैं थोड़े तो इनकार नहीं कर सकती।
इसलिए जो उसको मानते हैं वो उनकी भी मां है, और जो उसे नहीं मानते हैं उनकी भी मां है। तो इसलिए जेड़े गल्लां करदे ने चलियो देखो मुकद्दसा मरियम तो आपकी भी मां है, आप माने या ना माने वो आपकी भी क्या है, मां है। इसलिए जिसने भी दुनिया के किसी इंसान की बात कर रहा हूं, हर एक इंसान की, बल्कि कि जिसने भी दिल से मां को पुकारा, उसकी सिफारिश तलब की, उसने बरकत पाई है। पहाड़ी पर जो लोग आते हैं, जो सिफारिशें करते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने मां से क्या कुछ पाया, और जो नहीं आते मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कुछ खोया। हमने तो बहुत कुछ पाया है, ठीक है। तो इसलिए जिसने भी दिल से मां मरियम को मां कहकर पुकारा, उसने उससे बरकत दी। आज हमारे लिए दावत है कि हम मां मरियम को मां माने। वैसे आप तो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए पैगाम है। तो हम क्या करें, मुकद्दसा मां मरियम को मां क्या करें, मां माने, और मुकद्दसा मां मरियम को अपनी मां बनाए। याद रखें, जो लोग मुकद्दसा मरियम को मां नहीं बोल सकते, वो खुदा को बाप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई हक नहीं रखते कि बाप को बाप कहे। जो बाप को, जो मुकद्दसा मरियम को मां नहीं बोल सकते, वो खुदा को बाप भी नहीं बोल सकते, वो कोई हक नहीं रखते। अजीजों, तो हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं। ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा का हम पर फजल हुआ है कि हम मां को भी मानते हैं और मां की अजमत को भी मानते हैं, उसे सलाम भी पेश करते हैं, उससे अकीदत का इजहार भी करते हैं, उससे सिफारिशें भी मांगते हैं। अजीजों, हम तो मां से बहुत कुछ मांगते हैं। अब सवाल यह है कि मां हमसे क्या चाहती है। ये आज का मेरे लिए और आपके लिए खुसूसी पैगाम है। हम तो बहुत कुछ मां से मांगते हैं। अब सवाल यह है कि मां हमसे क्या चाहती है। काना जलील का मौज़ा पढ़े, उसमें एक ही मां ने एक ही बात कही है। उसने गुलामों को कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो क्या करो, करो। यानी सादा लफ्जों में कि जो उसका बेटा तुमसे कहे वो करो। हम मां से बहुत कुछ मनवाते हैं, लेकिन मां एक ही बात हमसे कहती है, और वो ये है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करें। अजीजों, मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि मां की ख्वाहिश ये नहीं कि लोग उसकी तरफ बढ़े। मां की ख्वाहिश ये है कि वो चाहती है कि लोग यस्सु उसके बेटे की जानब बढ़े, उस पर ईमान लाए, तौबा करे और जिंदगी के वारिस। मां की बच्चे की चाहती है। मां बच्चे की क्या चाहती है, क्या चाहती है, जिंदगी या मौत? क्या चाहती है, जिंदगी चाहती है मां। तो इसलिए मां को पता है कि हमेशा की जिंदगी का वारिस उसका बेटा है, वो ही हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। तो इसलिए मां चाहती है कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वो करो, ताकि अगर तुम वो करोगे, अमल में लाओगे, तो जिंदगी पाओगे, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओगे।